हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर मैं हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 फ्रेंड, आप लोग यदि स्टोरी सुनते हैं तो कमेंट भी करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं। अब तो ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि अब तक की ये स्टोरी आपको कैसी लगी एंड आपको ये लास्ट पार्ट भी कैसा लगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा एंड एक लाइक भी करिएगा एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था सिचैन और वांगजी की पास्ट लाइफ के बारे में, जहाँ सिचैन ने विंग और चैंग को अपनी और वांगजी के बारे में सब कुछ बताया। उनका चाइल्डहुड कैसे बीता, उनकी अभी तक की लाइफ कैसी बीती, सब कुछ, जिसे सुनकर विंग और चैंग दोनों बहुत इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और सिचैन जो अभी विंडो के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में बिना आंसू बह रहे थे और वो अपने भरे हुए गले से बोलते हैं, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, मैं अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता। और कभी सोचता हूँ कि काश कि मैं एक ओमेगा ना होकर एक अल्फ़ा होता, तो मेरे कारण मेरे भाई वांगजी को ये रास्ता नहीं अपनाना पड़ता और ना ही मेरी माँ की जान गई होती। वो मुझे सेव करना चाहती थी उन दरिंदों से जिन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया और हम दोनों भाई अनाथ हो गए। ये कहते हुए वो और ज़्यादा रोने लगे थे। उनकी अब रोती हुई आवाज़ में वो कहते हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरा 15 साल का छोटा सा अल्फ़ा ब्रदर जो बहुत इनोसेंट था, जो अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक से इतना बड़ा हो गया कि अपने 18 साल के ओमेगा ब्रदर को सेव करने के लिए उसने अपने हाथों में हथियार उठा लिया, जो और 5 लोगों का बिना रुके बिना डरे उसने एक ही बार में उसने मर्डर कर दिया। मेरे कारण वो एक मर्डरर बन गया। जहाँ मुझे बड़े भाई होने के नाते मुझे उसके सर पर हाथ रखकर उसे संभालना चाहिए था, उसने मुझे संभाला। ये कहते हुए सिचैन अब बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। इतना रो रहे थे कि वो सिसकियाँ लेने लगे थे और उनकी आवाज़ भी ना अब क्लियर नहीं आ रही थी। वो काफ़ी कुछ कहना चाहते थे पर रोने के कारण ना वो बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उनके गले में अब पेन होने लगा था और वो रोना चाहते थे। जब विंग और चैंग ने सिचैन को ऐसे देखा तो वो दोनों भी ना अब रोने लगे थे और वो दोनों भाई उठ करके सिचैन को आके उन्होंने हक कर लिया और बोलता है, और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि अब शांत हो जाइए, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना, अब बस भी करो, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना। चैंग कहता है, सिचैन अब बस करो, ये सब पुरानी बातें, इन्हें याद मत करो, तुम शांत हो जाओ। विंग भी रोते हुए कहता है, हाँ गागा, अब शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, आप शांत हो जाइए। तो जो सिचैन है वो थोड़ा कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। अपने आप को संभालते हुए वो बोलते हैं, तुम लोगों को मालूम है मेरी सारी ज़रूरतों को वांगजी ने मेरे बिना कहे उसने पूरा किया। वांगजी ने मुझे बड़े भाई की तरह संभाला, जबकि मुझे उसे संभालना चाहिए था। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसके बिना कहे, ऐसे ही वांगजी ने मेरी हर इच्छा, मेरी हर एक ज़रूरतों को मेरे बिना कहे पूरा किया है। मेरा वांगजी समय से पहले ही बड़ा हो गया। वो कहते हुए वो खांसने लगे। अब उन्हें खांसी आ रही थी क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो विंग और चैंग दोनों लोगों ने सिचैन को ला करके सोफे में बिठाया और विंग गया पानी लाने के लिए और चैंग सिचैन के बैग को रब करता हुआ उसके बगल में बैठा और बोलता है कि सिचैन अब बस शांत हो जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें याद मत करो। अब देखो, अब तुम्हारे कितने अच्छे दिन हैं, आगे चलकर भी और भी अच्छे दिन होंगे। ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें बीती बातों को याद करके इतना हर्ट मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी विंग पानी ला करके सिचैन को देता है, बोलता है, गगा आप पानी पीजिए। सिचैन ने थोड़ा पानी पिया और विंग ने सिचैन को अपने हाथों से पानी पिलाया और उसके बैग को वो रब करता हुआ वहीं बगल में ही वो भी बैठ गया। सिचैन पानी पी करके अब थोड़ा देर खुद को थोड़ा शांत करते हैं। और शांत करते हुए वहीं बैठे थे तो विंग कहता है, गगा आप खुद को वीक मत कहिए, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप कभी भी खुद को वीक मत समझिएगा।
तो जो शिचैन है वो बोलते हैं, तुम दोनों को पता है मैं आज भी उस समय को नहीं भूल पाया हूँ। आज भी मुझे सोते समय अचानक से मैं जाग जाता हूँ। मुझे सपने में आज भी वही 15 साल वाला वांगजी नज़र आता है, जब उसने पहली बार वो हथियार। बस शिचैन ना इतना ही बोल पाए और जो चैंग है उसने शिचैन के माउथ में अपना हाथ रख दिया और शिचैन को आंखें दिखाते हुए बोलता है कि अब बस करो, अब हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना मैं क्या करूँगा। तो जो शिचैन है वो चैंग की तरफ देखने लगे, चैंग की आंखों में वो देख रहे थे। तो जो शिचैन है वो बोलते हैं, अच्छा क्या करोगे तुम बताओ। तो जो चैंग है कहता है, कुछ भी मैं करूँगा, लेकिन अब तुमने एक भी शब्द और कहा और तुम रोए ना तो ठीक नहीं होगा। देखना सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ समय बाद ना वांगजी भी सही रास्ते पे आ जाएगा, उसे भी समझ में आ जाएगा कि ये जो काम कर रहा है वो सही नहीं है। तो जो शिचैन है वो कहता है, काश कि ऐसा ही हो। उसने विंग की तरफ देखा और बोलता है कि विंग, मेरे भाई को तुम ही सही रास्ते पर ला सकते हो। वो जो काम कर रहा है इस काम से तुम ही उसे बाहर निकाल सकते हो। तुम उसे क्यों नहीं समझाते कि ये सब गलत है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो विंग शिचैन की तरफ देखता है और शिचैन की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, गगा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वांगजी अपनी उस रेगुलर ज़िंदगी में एक साधारण लोगों की तरह वो जी पाएगा। अब बहुत लेट हो चुका है, वांगजी एक अपराधी बन गया है। तो विंग की ऐसी बातें सुन करके शिचैन ना वो चुप हो गए और वो कुछ भी नहीं बोल पाए और वो विंग की बातों पे सिर्फ हाँ में सर हिला रहे थे, क्योंकि विंग सही कह रहा था। वांगजी अब अपराधी हो गया है, वो एक क्रिमिनल है, मर्डरर है, उसने बहुत लोगों का मर्डर किया है और वो एक स्मगलर भी है। वो ड्रग्स की स्मगलिंग भी करता है, जो कि ना विंग को सब कुछ पता है वांगजी के बारे में। तभी ना जो चैंग का फ़ोन रिंग करता है, तो चैंग अपने फ़ोन को देखता है तो उसके फ़ोन में जिन जिशुआन का नंबर आ रहा था। तो चैंग कहता है कि ये मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है, लगता है माँ ने इसे भी बुलाया है। तो विंग कहता है कौन है। तो चैंग ने उसे फ़ोन दिखाया तो विंग फिर कुछ नहीं बोला और शिचैन और विंग वहीं दोनों सोफे पे बैठे थे और शिचैन फ़ोन और जो चैंग है वो फ़ोन पे बात करता है। तो वहाँ से जिन जिशुआन ने ऐसा पता नहीं क्या कहा, जिसे सुन करके चैंग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और वो घबराते हुए उसने फ़ोन रखा और उसने विंग की तरफ देखा और बोलता है, विंग, माफिया LW ने हमारे घर पे फिर से एक बार अटैक कर दिया है। वहाँ पर माँ और सीजे हैं और पता चला है कि वहाँ पर डैड भी हैं। तो जो विंग कहता है, क्या माफिया लॉर्ड ने। बोलता हाँ, माफिया LW ने अभी जिन जिशुआन का कॉल आया है। वो ना घर पे आया था मेरे और शिचैन के वेलकम के लिए, पर वहाँ पर जा करके उसने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं और कुछ लोग वहाँ पर, कुछ जो हम लोगों के गार्ड थे वो लोग ना वहाँ पर घायल पड़े हुए थे। तो उन्हीं में से एक घायल व्यक्ति से उसने पूछा तो उसने बताया है कि माफिया लॉर्ड यहाँ आए हुए हैं और वो अभी भी घर के अंदर है। तो विंग ना बहुत टेंशन में आ गया और शिचैन भी, सभी लोग बहुत टेंशन में आ गए। विंग ने तुरंत कॉल किया हेड ऑफिस। उसने हेड ऑफिस कॉल करके जो वहाँ पर नी मिंजे हैं उसने हर एक बात नी मिंजे को बताई। तो नी मिंजे ने बोला कि ठीक है, हम अभी देखते हैं। विंग और चैंग वहाँ से जाने लगे तुरंत। तो शिचैन कहते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। तो चैंग है वो बोलता है, नहीं शिचैन, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ पर बहुत खतरा है और तुम यहीं रहो। हम जब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहीं से पिकअप कर लूँगा। विंग, यहाँ पर शिचैन रह सकता है ना। तो जो विंग है कहता, ऑफ कोर्स यहाँ पर गगा आप आराम से रह सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर सारी ज़रूरतों का सारा सामान भी है, आप यहीं रुकिए, मैं और चैंग अभी जा कर के देखते हैं। तो शिचैन कहता है, नहीं मुझे चलना है, वहाँ पर वांगजी है, वांगजी को कहीं कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम लोग उसे कुछ कर मत देना। तो जो विंग है बोलता है, गगा आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, मैं कोशिश करूँगा कि वांगजी सेफ़ हो जाए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। विंग बहुत सैड था। जो शिचैन है वो कहते हैं, ठीक है तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं हूँ यहाँ, मेरी फ़िक्र मत करो। अब हमें
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं जियांग मैंसन का। जियांग मैंसन में जब वांग जी ने अपने बारे में उसकी जो मैडम यू हैं और यानली है उन लोगों को सब कुछ बताया था ना, तो यू भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका हस्बैंड इतना कुछ कर सकता है। वो एक माफिया है, उसने ये सब कुछ किया। वो सुन करके बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर रही थी। और जो जियांग फैमियान है उनके ऊपर वो गुस्सा आ रहा था, वो शॉक में भी थी और बहुत सारे इमोशन ना वो फील कर रही थी। वो कैसा फील कर रही थी वो बता नहीं सकती। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जियांग फैमियान ने उन्हें धोखा दिया। ये सारी बातें बताने में जब जो वांग जी है वो बिज़ी हो गया था, तो अचानक से जियांग फैमियान ने अपनी गन निकाल के वांग जी के हाथ में उसने एक हाथ मारा, जिस हाथ में वांग जी की गन थी, जिससे कि वांग जी की गन वो नीचे गिर गई। और जियांग फैमियान ने तुरंत वांग जी को शूट करने के लिए अपनी गन की बुलेट चला दी थी, जिससे कि वो गन, जिससे इसके पहले वांग जी को आ करके वो लगती बुलेट, इससे पहले ही शुयांग ने वांग जी को बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वांग जी के सामने आ गया और वो बुलेट ना शुयांग के चेस्ट पे जा कर के लगी थी, सीधे उसके हार्ट पे, जिसे देख करके वांग जी तो शॉक और वहाँ पर जियांग फैमियान भी शॉक हो गए थे। और यानली और यू तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। ये देख करके उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस तरह का मर्डर कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। वो दोनों बहुत डर गई थी। और जियांग फैमियान तो उन्होंने फिर दोबारा से बुलेट चलाने की, मतलब गन चलाने की कोशिश की। तब तक वांग जी के पास में एक पॉट रखा था, उसने वो पॉट फेंक करके मारा, तो वो पॉट ना डायरेक्ट जो जियांग फैमियान है उनके सर पे जाकर लगता है, जिससे कि जियांग फैमियान को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनके सर से ना, उनके फोरहेड से ब्लड आने लगा था और उसके कारण ही उनके हाथ से वो गन नीचे गिर चुकी थी और शुयांग वहीं नीचे गिर गया था। शुयांग इस समय वांग जी की बाहों में था और शुयांग के पास में सौ सिंगचैन और सोंगलिन भी थी। वो सभी लोग ना बहुत दुखी थे और रो रहे थे शुयांग के लिए। वांग जी की आंखों में तो आंसू थे और वो बोलता है, शुयांग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस अपनी हिम्मत बनाए रखना, अपनी आंखें बंद मत करना, शुयांग तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुयांग अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ बोलता है, नहीं नहीं वांग जी, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलते हुए शुयांग ने उसी वक्त वहीं अपना दम तोड़ दिया, अपनी आखिरी सांस ले ली, क्योंकि वो जो बुलेट है वो डायरेक्ट शुयांग के हार्ट पे लगी थी, जो कि बचना नामुमकिन था और शुयांग की वहीं उसी वक्त मौत हो गई। जिसे देख करके वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जियांग फैमियान के ऊपर और बोलता है, जियांग फैमियान तुमने एक बार मेरे सबसे लवली पर्सन को जान से मार दिया। तुमने मुझे इतना बोलते हुए जो वांग जी है उसने तुरंत शुयांग को वहीं फर्श पे लेटाया और शुयांग का हेड जो शॉ सिंगचैन है अब उसने अपने गोद पे ले लिया था और वांग जी जा करके उसने जियांग फैमियान को पकड़ा, लेकिन जियांग फैमियान वो ऊपर की तरफ भाग रहे थे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। वांग जी ने उनका पीछा किया और तब तक ना जो मैडम यू हैं उन्होंने यानली का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वो तुरंत एक रूम में जा कर के उसे ले गई और अंदर से उस रूम को बंद कर लिया था और बोलती हैं, यानली तुम बस यहीं रहो, हम दोनों यहीं रहेंगे जब तक यहाँ सब कुछ शांत नहीं हो जाता। यानली कहती है, पर माँ डैड उनको कुछ हो गया तो यू कहती है, उसने जैसा किया है वो वैसा खुद ही ना उसने जैसा किया है वैसा भोगेगा, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, वरना मैं चैंग को फ़ोन करके उसे सब बता देती। और यहाँ पर जो जियांग फैमियान वो दौड़ते हुए वो अब रूफ टॉप पे आ चुके थे और वांग जी भी उनका पीछा करते हुए रूफ टॉप पे आ चुका था और जियांग फैमियान को उसने एक बहुत ज़ोर से पुश किया, जिससे कि वो नीचे फर्श पे गिर गए और जियांग फैमियान को वो बहुत पीटता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वो बहुत सारे पंचेस करता है, लेग से बीट करता है, बहुत ज़्यादा उन्हें मारता है। जियांग फैमियान भी वांग जी के वार को, मतलब वो जियांग फैमियान भी वांग जी को बीट करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, पर कहाँ वांग जी और कहाँ जियांग फैमियान। तभी जियांग फैमियान के माफियाज के जितने भी आदमी थे वो बहुत ज़्यादा फायरिंग करने लगते हैं और वहाँ पर जो वांग जी के माफिया के जो उसके आदमी थे, वांग जी के आदमी थे और जियांग फैमियान के आदमी थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलेट चल रही थी, दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी। और जो मैडम यू और यान ली वो दोनों कमरे में बंद थी और उन्होंने कमरे की लाइट भी ना बंद कर ली थी कि किसी को लाइट की रोशनी ना दिखे। यदि शायद रोशनी देखने के कारण वो दोनों अंदर कमरे में भी वो लोग अटैक करने लगे, तो इसलिए वो लोग अंधेरा करके रूम में बंद होके वहाँ बस बैठी हुई थी और बाहर सारी की सारी फायरिंग को सुन रहे थे। और जांग फैमियान को बस जो वांग जी है ना उसे पीटे ही जा रहा था। उसने उसको ना उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अभी ना उसने उसके सबसे लवली फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड सुयांग को मार दिया है। और अब जो सॉ सिंचैन और शॉन्ग लैंग भी वहाँ बैठे हुए थे सुयांग के पास में, इतनी ज़्यादा फायरिंग होते हुए भी वो जब देखते हैं तो उन लोगों ने भी ना अब बुलेट्स उठा ली थी और वो दोनों भी ना फायरिंग का जवाब दे रहे थे। वहाँ पर जांग फैमियान के भी कम आदमी नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा लाशें वहाँ पर अब गिर चुकी थी। बहुत ज़्यादा मौत होती है वहाँ पर। और अब करीब 20 मिनट के बाद वहाँ पर पूरी पुलिस टीम पहुँच चुकी थी और पुलिस टीम ने जांग फैमियान के मेंशन को चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पर जो वांग जी ने अब जो जांग फैमियान को इतना ज़्यादा बीट किया था कि उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथों और पैरों से ही उन्हें बीट कर रहा था। इतना बीट करते हुए ना जो जांग फैमियान अब आखिरी सांसें ले रहे थे, आखिरी सांसें। यदि और थोड़ा बीट करेगा ना वांग जी तो जांग फैमियान वहीं उनकी डेथ हो जाएगी। सारे के सारे जब वहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस और जांग फैमियान और वांग जी के जो आदमी थे उनके बीच में, पुलिस के और उन सबके बीच में ना फायरिंग होने लगती है। पुलिस भी फायरिंग करते हैं जिससे कि पुलिस के भी काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर्स थे पुलिस के वो मारे जाते हैं और सिपाही उनके मारे जाते हैं। विंग जैसे तैसे घर के अंदर वो एंटर करता है और जब वो घर के अंदर आकर उसने देखा तो वहाँ पर उसे लिविंग हॉल में सबसे पहले शुयांग की डेड बॉडी वहाँ पड़ी दिखती है, जिसे देख करके विंग तो घबरा गया था और उसे भी ना बहुत दुख हुआ। शुयांग भी उसका इतने समय में काफ़ी अच्छा फ्रेंड हो गया था। शुयांग का नेचर बहुत अच्छा था, जिसे देख कर विंग थोड़ा दुखी होता है। विंग के पीछे ही चैंग भी आ चुका था और वो अपनी माँ और बहन को ढूंढ रहा था। विंग कहता है तुम ना सारे कमरों पर चेक करो, मैं भी देखता हूँ। और बाहर से बहुत ज़्यादा फायरिंग आ रही थी जिसकी वजह से घर की खिड़की दरवाजे जितने भी वहाँ कांच लगे हुए थे वो सब टूट चुके थे। काफ़ी ज़्यादा घर का नुकसान हो गया था और वो लोग ना अब बॉम्ब फेंकने लगे थे। जो पुलिस की टीम आई थी उनके ऊपर वो बॉम्ब फेंक रहे थे, जिससे कि वहाँ धमाके भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और वांग जी को ढूंढता हुआ विंग रूफ टॉप पे पहुंच चुका था, जहां वो वांग जी ने इस समय छत के नीचे जांग फैमियान को ऐसे लटका करके रखा हुआ था और बोल रहा था कि अब बताओ अब क्या करोगे। हाँ, मैं यहाँ से छोड़ दूँ, मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ दूँ। तो जो जांग फैमियान ना उससे भीख मांग रहे थे कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है नहीं, आपको लगता है कि इन गलतियों की माफ़ी है? तुम्हें लगता है? बोलो। तुमने मेरे दोस्त की जान ले ली, तुमने मेरी माँ की लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने हम दोनों बच्चों को अनाथों की तरह पलने पर मजबूर कर दिया। हम लोग यहाँ आ करके कितना ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया। तुम्हारी वजह से आज मैं मर्डर बन गया, क्रिमिनल बन गया, माफिया बन गया, ना जाने क्या क्या हुआ। हाँ, मेरे भाई के साथ क्या कुछ हुआ और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? बोलो, छोड़ दूँ मैं तुम्हें? तभी पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देती है विंग की। विंग के हाथ में गन थी और उसने वांग जी के ऊपर वो गन लगा करके रखी हुई थी। वांग जी की तरफ उस गन को करते हुए बोलता है, वांग जी अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें ज़्यादा सज़ा नहीं होगी और तुम जांग फैमियान को भी छोड़ दो। तुम उन्हें इस तरह मत मारो वांग जी, उन्हें ऊपर खींच लो। जब वांग जी ने पीछे देखा विंग को तो वो देख करके उसे कोई सरप्राइज़ नहीं था। विंग को देख करके वो बहुत ही कैजुअली विंग को देखता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि विंग एक पुलिस ऑफिसर है। तब जब वांग जी ने उसे देखा तो वांग जी ने एक ही झटके में जांग फैमियान को ऊपर खींच करके और छत पे वहीं पे ऐसे फेंक देता है और जांग फैमियान कराहते हुए वहीं पर गिरे पड़े थे। और विंग को देखते हुए बोलता है, विंग मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे पहले ही पता था कि यदि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और मैं ये सब करूँगा ना तो तुम कहीं भी हो तुम ज़रूर आओगे। तो विंग कहता है,
देखो देखो वांग जी, अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग, मुझे कहीं भागना भी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हें देखना था एक बार। अब तुम वापस आ गए, चलो हम दोनों यहाँ से कहीं और जा कर के रहेंगे, हम दोनों अपनी लाइफ और अच्छे से बिताएंगे। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। तो विंग कहता है, अभी ये वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। तो जो वांग जी है वो बोलता है, अच्छा ये वक्त नहीं है तो हम कब बात करेंगे, बोलो। तो तुम मेरे साथ घर चलोगे, तुम बस मुझे इतना बता दो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था विंग। तो विंग कहता है, मैं अभी तुम्हारा विंग नहीं हूँ, मैं वीवू शियान हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हें जान करके ये सरप्राइज नहीं हुए, शौक नहीं हुए। तो वांग जी कहता है कि कैसा शौक, मुझे पहले से ही पता था कि तुम वीवू शियान मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है। विंग ये सुन करके थोड़ा सरप्राइज हो गया और शॉक, कहता है क्या, वो तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी कहता है, तुम उस दिन जब क्लब में गए थे और हम दोनों लोगों ने एक एक झलक देखा था, तुमने मुझे देखा था और मैंने तुम्हें देखा था। मैं उस एक झलक में देखकर ही मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरे विंग हो। और जब तुम मेरे घर पे पूरी तहकीकात कर रहे थे, मेरे घर पर छानबीन कर रहे थे, तो मुझे तभी मैंने देख लिया था अपने फ़ोन में। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर पर जब मेरे बेडरूम तक में कैमरा होगा तो क्या मेरे उस रूम में कैमरा नहीं होगा जहाँ तुम मेरे बारे में जानने के लिए गए थे? मेरे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ रखे हुए थे, क्या वहाँ पर कैमरा नहीं होगा विंग? तो विंग ना थोड़ा सोचता है कि हाँ हो सकता है। तो विंग कहता है, जब तुम्हें पहले से पता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुमने मुझे उसी दिन क्लब में ही पहचान लिया था, तो तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, और तुम इतनी इसीलिए क्यों चले गए? तो वांग जी कहता है, मैं चाहता था कि तुम खुद जानो मेरे बारे में। मैंने ही वहाँ का जो मेरे सीक्रेट रूम था, वहाँ का लॉक मैंने इतनी ईजिली खोल करके रखा हुआ था, और जो तुमने मेरा लैपटॉप ओपन किया था, मैंने जानबूझ करके ही वहाँ पर उसमें इतना इजी पासवर्ड लगाया था कि तुम सिंपली उसे खोल सको और तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सको। मैं खुद इस वर्ड को ना छोड़ना चाहता था, इस माफिया वर्ड को छोड़ना चाहता था, लेकिन अकेले नहीं, मैं इस व्यक्ति को जान से मारना चाहता था। उसने जियांग फैंगमिन की तरफ देखते हुए बोलता है। तो विंग कहता है, उसे छोड़ दो, उसे पुलिस खुद सज़ा देगी, उनके खिलाफ भी हमारे पास सबूत है। विंग और वांग जी इसी तरह जब बातें कर रहे थे, तभी ना एक बुलेट आकर के वांग जी को लगती है, जिससे कि वांग जी के बैक पे आकर के लगती है, शोल्डर पे। जिससे कि वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर न्यू मिंग जो थे वो वांग जी को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहे थे, और वो इस LW माफिया को जान से मारना चाहते थे। वांग जी को पेन होता है, तो वांग जी ने तुरंत न्यू मिंग के ऊपर बुलेट चलाई। तो विंग ने वांग जी के ऊपर बुलेट चलाई क्योंकि वो एक अपने ऑफिसर को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते, और जो न्यू मिंग है वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? उसने ना तुरंत वांग जी के ऊपर बुलेट चलाई, जिससे कि वांग जी वो थोड़ा सा साइड हो गया और बोलता है, विंग तुम मुझे जान से मारोगे? ये तो और भी अच्छा है, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल पे जीवन भर सड़ना नहीं चाहता। अच्छा है तुम मुझे मार दो। तो न्यू मिंग जो कहते हैं, मैं तुम्हें मार देता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। तुमने इस देश में कितना ज़्यादा आतंक फैला करके रखा हुआ है। तो वांग जी अब घिर चुका था, वांग जी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। धीरे धीरे वहाँ पर सारी की सारी पुलिस आ चुकी थी, न्यू मिंग और चैंग और भी उनके जो पुलिस के टीम मेंबर थे वो लोग, और जो विंग, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था। जियांग फैंगमिन अब सोच रहे थे कि मैं बच सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे खिसकते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त वांग जी नीचे बैठता है, अपने नीज़ में बैठ करके अचानक से बैठा, बहुत स्पीड के साथ उसने बुलेट उठाई और जियांग फैंगमिन के ऊपर उसने उस गन में जितनी भी बुलेट थी, सारी की सारी बुलेट जियांग फैंगमिन के ऊपर चला दी, जिसे देख करके वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर्स ना थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाते हैं। तभी चैंग ना अपनी गन निकालता है और वांग जी के ऊपर उस सारी की सारी गन्स को वो चला देता है। उसके फादर को मारा था वांग जी ने, जो चैंग देख नहीं पाया। उसका फादर कितना भी गलत हो, लेकिन है तो उसका पिता ना, इसलिए चैंग को बहुत गुस्सा आता है और चैंग के ऊपर वांग जी गन चलाने ही वाला था। तभी से चैंग के सामने आ जाता है, जिससे कि ना वांग जी रुक गया और चैंग ने
उसी वक्त वांगजी के चेस्ट पे, शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और वांगजी को बहुत सारी बुलेट्स लग चुकी थी और वांगजी वहीं नीचे फर्श पे गिर जाता है, जिसे देख करके विंग बहुत दुखी होता है। उसे वो चीख पड़ता है और वो तुरंत चीखते हुए अपने लंजा के पास आया और बोलता है, लंजा। उसने अचानक से आया और उसने लंजा का हेड अपने लेग पे रखा और बोलता है, लंजा 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 तुम ठीक हो ना? लंजा अपनी आंखें खोलो। लंजा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। चैंग तुमने क्या किया? ये मेरा हस्बैंड है, तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे कैसे मार सकते हो? चैंग तुमने ठीक नहीं किया। चैंग तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। विंग ना अब बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चैंग कहता है कि विंग शांत हो जाओ, ये तुम्हारा हस्बैंड तो था लेकिन ये एक क्रिमिनल है, ये ना देशद्रोही था। तुम एक आतंकवादी के लिए, तुम एक क्रिमिनल के लिए क्यों रो रहे हो? विंग तुम मत रो। विंग कहता है, चुप हो जाओ, ये मेरा हस्बैंड है। वांगजी के फोरहेड पे जो सेट आ रहा था उसको वो बार बार पोंछ रहा था और वहाँ पर शुयांग और सोंगलिन भी अब आ चुके थे। मतलब सौ सिंचन और सोंगलिन भी आ गए थे। वांगजी को ऐसे देख करके वो दोनों भी घबरा गए और वांगजी के पास आकर के वो बैठने वाले थे, लेकिन वो जहाँ जो पुलिस टीम थी उन लोगों को, सौ सिंचन और शुयांग को पुलिस टीम ने पकड़ लिया था और वांगजी के पास उन्हें नहीं जाने दे रहे थे। विंग बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी वांगजी अपना हाथ धीरे धीरे उठा करके विंग के आंसुओं को पोंछता है और बोलता है, बेबी डोंट वीप, तुम रो मत। तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हम ना इस लाइफ में अच्छे से नहीं जी पाए, पर मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ, बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहता हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, क्या तुम मुझसे नेक्स्ट लाइफ में मिलोगे? मेरा इंतज़ार करोगे विंग? वांगजी अपना हाथ विंग के सामने बढ़ाता है प्रॉमिस के लिए कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तब विंग ने वांगजी के हाथ में कांपते हुए अपने हाथों को रखा और वो अब कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस अपने हेड को अपने हाँ में हिलाते हुए कहता है, हम मैं हर लाइफ में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लंजा, हर लाइफ में। तो शिचैन है वांगजी के पास आया और बोलता है, वांगजी मेरे भाई, ये सब क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, ये सब नहीं होता। और जो शिचैन है वो भी बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और बोलते हैं, वांगजी चलो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे वांगजी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वांगजी अपने गगा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, गगा आप खुश रहना, आप हमेशा खुश रहना। मैं अब ठीक नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी तंग आ गया था अपनी ऐसी ज़िंदगी से। आप मुझसे प्यार करते हैं, विंग मुझसे प्यार करता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप तो शिचैन कहते हैं, नहीं वांगजी ऐसा मत कहो, मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा। तो जबकि तुमने मुझे हमेशा सेव किया वांगजी, तुम्हारे बाद मैं क्या करूँगा? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रह जाऊँगा वांगजी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते वांगजी, बिल्कुल नहीं जा सकते। वांगजी ना विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे एक आखिरी बार अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपने ही बच्चे को ख़त्म कर दिया था। प्लीज़ विंग तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन देखो आज मैं चला गया ना, आज हमारा बेबी अनाथ हो जाता, अकेला हो जाता, और तुम भी ना मेरी माँ की तरह अकेले हो जाते और तुम्हें अकेले उसकी परवरिश करनी पड़ती, जैसे कि मेरी माँ ने मेरी और मेरे भाई की परवरिश की। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी माँ की तरह परेशान होना पड़ता। मेरी मौत तो तय हो गई थी, उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन मैंने इस रास्ते को अपनाया था, इस वर्क को अपनाया था, उसी दिन तय हो गया था। तो मेरी मौत तो तय थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जीता ना पूरी ज़िंदगी, और तुम्हें अकेले मैं ऐसे वांगजी ना बस अटकते हुए ये सब बोल रहा था। अचानक से वांगजी को एक ज़ोर से खांसी आती है और वो अपने मुंह से ब्लड बाहर करता है
और विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और भी ज़्यादा बोलता है, लंजा कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, तुम शांत हो जाओ, सब खड़े क्या हो, चलो लंजा को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। न्यू मिंजू से कहता है कि सर हम ना इसे हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। तो न्यू मिंजू ने कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने ना एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस आती ही होगी, हम इसे ले जाएंगे। न्यू मिंजू खड़े होकर के इंतज़ार कर रही थी कि ये कब अपनी आँखें बंद करे, हमेशा के लिए, क्योंकि वांग जी एक बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा माफिया था और उसका ख़त्म होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, सही था। इसलिए न्यू मिंजू चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए। यदि ये जेल में भी रहा ना तो इसके जो अभी लोग हैं जो फैले हुए हैं वो कुछ भी करेंगे। इसीलिए न्यू मिंजू चाहते थे और उन्होंने सच में उसको कॉल कर दिया था एम्बुलेंस को, लेकिन वो इंतज़ार में थे कि ये वांग जी अपनी आखिरी सांसें कब लेगा। वांग जी ने विंग को देखा और विंग के चीख पे अपने ब्लड भरे हाथों को रखता है, जिससे कि विंग के गालों पे बिना वांग जी का ब्लड लग जाता है। और वांग जी कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और विंग को देख करके वो एक स्माइल करता है, जो कि वो स्माइल बहुत पेनफुल स्माइल थी, फिर भी वो खुश था, शांति थी, उसके मन में खुशी थी। बोलता है, विंग मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस बिना तुम्हारी गोद पर ले रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ये गोद बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। इतना बोलते हुए वांग जी ने अपनी आँखों को हमेशा के लिए बंद कर लिया, जिसे देख करके शिचैन बहुत चीख करके उसका नाम लेते हैं, बोलते हैं, वांग जी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। शिचैन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और शिचैन के पीछे आ करके जो चैंग है उसके शोल्डर पर हाथ रखता है शिचैन को संभालने के लिए। तो शिचैन ने उसे ज़ोर से उसके हाथों को पुश कर दिया और बोलता है कि तुम मेरे भाई के मर्डरर हो, तुमने मेरे भाई का मर्डर किया है। वहाँ पर अब जो मैडम यू और यानली वो भी आ चुके थे, वहाँ पर जिन जिशुआन भी आ गया था। यानली अपने बाबा के लिए बहुत रो रही थी, अपने डैड के लिए रो रही थी और वहाँ पर इस तरह वांग जी को देख करके वो भी बहुत दुखी थी, क्योंकि वांग जी ने अपने बारे में उन दोनों को सब कुछ बताया था, इसलिए वो दोनों भी ना रो रहे थे। जो मैडम यू है उनकी आंखें भी नम थी। वहाँ पर इस समय जो भी था हर किसी की आंखें नम थी, सिर्फ न्यू मिंजू को छोड़ करके। न्यू मिंजू को वांग जी सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल माफिया नज़र आ रहा था, बहुत बड़ा आतंकवादी नज़र आ रहा था, जिसने इस पूरे चाइना में आतंक फैला कर रखा हुआ था। इसीलिए वो खुश थे कि उन्होंने एक बहुत बड़े माफिया को जान से मारा है। और वहाँ पर बाकी सब बहुत दुखी थे। और जैसे ही वांग जी की आंखें बंद होती हैं, विंग को ये फील होता है कि वांग जी की हार्ट बीट रुक गई है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी वक्त विंग का दुख के कारण हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसका हार्ट फेल हो गया। अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है और विंग भी वांग जी के साथ ही अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहीं पर ख़त्म हो जाता है। विंग भी ना वहीं गिर जाता है उसी फर्श में। ये देख करके चैंग वो चिल्ला करके रोने लगता है। विंग के पास गया, उसने विंग को हिलाया, विंग तुम्हें क्या हुआ, विंग उठो, विंग तुम ठीक हो ना। जब चैंग ने फील किया कि विंग कुछ भी नहीं हिल रहा है, ना बोल रहा है और उसकी सांसें भी अब बंद हो चुकी हैं, तो विंग शिचैन से, जो चैंग है वो बोलता है शिचैन से कि ये भी नहीं रहा। तो शिचैन और चैंग दोनों ही बहुत रोने लगे, क्योंकि विंग और वांग जी एक साथ दोनों ख़त्म हो चुके थे। और वहाँ पर जो यानली है वो भी बहुत दुखी थी और उसने विंग के साथ क्या कुछ किया उसे आज याद आ रहा था। वो कितनी गलत थी, कितनी ज़्यादा गलत थी। यानली भी वो रो रही थी, दुखी थी, जैसे कि वहाँ पर जिन जिशुआन उसे संभाल रहा था। अब हम देखते हैं, हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पर्सन वहाँ बैठा हुआ था और लैपटॉप पे ये सारी स्टोरी को पढ़ के उसका मुंह बन चुका था और उसने लैपटॉप को बंद किया। और सामने एक पर्सन जो आ रहा था वो उसके हाथों में कॉफ़ी थी और उस स्माइल करता हुआ वो आ रहा था और उससे बोलता है, कैसी लगी तुम्हें मेरी स्टोरी, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है ना।
लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखना मेरा ये नावल और मेरी ये स्टोरी ना लोग बहुत पसंद करेंगे। तो वो जो बोलता है कि विंग, तुम हर स्टोरी में मुझे ही माफिया क्यों बनाते हो? हाँ, तुमने मुझे इतना खतरनाक माफिया बना दिया कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? ये बोलते हुए ना विंग को वो बीट करने के लिए दौड़ता है वांग जी उसके पीछे। तो बोलता है विंग कि लंजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही तो हमेशा ऐसे कोल्ड फेस बना करके रखते हो, इसीलिए मुझे तुमसे बेहतर और तुमसे बेस्ट माफिया कोई नज़र नहीं आता। तुम्हारा ऐसा ही है कोल्ड रूट सा फेस, इमोशनल लेस फेस ना, ऐसे ही होते हैं माफियाज के फेस। तुम्हें देखकर ही तो मैंने ये पूरी स्टोरी लिखी थी। तो वांग जी कहता है रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ, मैं तुम्हें माफिया नज़र आता हूँ ना, मैं बताता हूँ कि माफिया क्या होता है। विंग ना अब भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे भाग रहा था कि तुम अपने हर स्टोरी में मुझे ही माफिया क्यों बनाते हो। तो विंग आगे आगे और वांग जी उसके पीछे पीछे। और जब विंग रूम से बाहर आता है तो बाहर आकर देखते हैं कि लिविंग हॉल में ना वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। ये उनकी सारी फैमिली है। वहाँ पर जांग फैमियान, मैडम यू, लैन चिरन, लैन सिचैन और सब लोग थे वहाँ पर। और उनके जो सारे फ्रेंड थे, शुयांग, सौ सिंग चैन, न्यू बिंगजे, बैन रोहान, वैन चाओ, वैन सू, हर कोई था वहाँ पर, सभी लोग थे। यान ली, जिन जेशवान, जिन गांगसान, मैंग्याओ, वहाँ सभी लोग थे। और उन दोनों को इस तरह भागते हुए देख करके जो वैन रोहान है वो बोलता है अरे अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? तो वांग जी कहता है कि इससे पूछो इसने क्या किया है। हाँ, ये ना मुझे ऐसा ही करता है मेरे साथ, हर स्टोरी में ना मुझे माफिया ही बनाता है। ये जब भी लिखता है मेरे बारे में इतना गलत सलत कैसे लिखता है, मैं इतना बुरा लगता हूँ। विंग, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ना एक क्वेश्चन उठा करके फेंक के मारता है विंग को। तो वैन रोहान ना वो हंसने लगा और वहाँ पर बाकी सब भी ना वो हंस रहे थे। तो याली कहती है कि विंग, तुम ऐसा क्यों करते हो वांग जी के साथ? वांग जी तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी केयर करता है। तो विंग कहता है मैं गलत थोड़ा ना करता हूँ सीजे। तो आपने देखा है ना इसका फेस कैसे रहता है, कितना ज़्यादा कोल्ड और रूड रहता है। तो वांग जी कहता है अच्छा मैं रूड रहता हूँ? हाँ। तो वांग जी ना फिर दौड़ता है विंग को पकड़ने के लिए। तो विंग तुरंत सीजे के पीछे आकर खड़ा होता है, कहता है सीजे मुझे बचाइए ना, ये तो सच में माफिया बन गया है, देखो तो कैसे दौड़ रहा है मेरे ऊपर, अब क्या मुझे खा ही जाओगे तुम? तो वांग जी ना अपने दांत पीसते हुए वहीं खड़ा हो जाता है और कहता है आप सब समझाइए, हंस क्या रहे हैं? और मालूम है इस बार इसने मुझे इतना डेंजरस बनाया है कि मैं हर किसी को मारता घूम रहा हूँ, उसमें जिसको देखो उसी को मैं बस मर्डर कर रहा हूँ। और तुमने यहाँ तक कि मैंने अपने बेबी को भी नहीं छोड़ा। तुम ऐसा कैसे लिख सकते हो मेरे बारे में? तो विंग कहता है वो तो स्टोरी है लंजा, स्टोरी है, तुम स्टोरी को सीरियस मत लो। तुम पहले ही बताओ तुम्हें मेरी स्टोरी कैसी लगी? हाँ, हार्ट टचिंग थी ना? ऑफ कोर्स हार्ट टचिंग थी, तभी तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। वो हंसने लगा। तो वांग जी ना फिर से विंग के पीछे दौड़ता, तो यानी कहती नहीं नहीं बस नहीं वांग जी, अब उसे मत मारो, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, अब तुम उसे बीट मत करो। तो वांग जी कहता है कि सीजे जब आप सुनेंगी कि इसने आपके बारे में क्या लिखा है तब आपको पता चलेगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं लंजा, हाँ अब मत बताना प्लीज़, सीजे को मत बताओ। तो वांग जी कहता है क्यों, सबको पता होना चाहिए। उसमें ना उस स्टोरी में विंग ने सारे कैरेक्टर्स लिए हैं और वो भी हमारी सारी फैमिली से ही लिए हैं। सीजे आपके बारे में मालूम है क्या लिखा है? आप ना इसे चीट करती हैं। आपका जो हस्बैंड है जिन जी शुआन, उसके साथ मिल करके विंग को चीट करती है। जिन जी शुआन विंग का बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड। क्यों विंग? तो विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ना टेबल पे एप्पल रखा नजर आता है तो वांग जी को वो एप्पल फेंक के मारता है। और वो यानी कहती क्या तुमने इतना बुरा लिखा मेरे बारे में? विंग तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो? मैं तुम्हें चीट करूँगी, वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए? तो विंग कहता है सीजे स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लता झूठ बोल रहा है। तो वांग जी कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, आप सब जानते हैं ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसमें ना किसी के बारे में अच्छा नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लिखा। तो जो वैन रोहान कहता है अच्छा मेरे बारे में क्या लिखा है? तो वांग जी कहता है पूछिए ही मत, आपके बारे में क्या लिखा है, आपको तो बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। तो वैन रोहान कहता है क्या मेरे बारे में ऐसा क्या लिखा है? तो जो विंग ना तुरंत आया और वांग जी का वो मुंह बंद करता है। उसने पीछे जा करके वांग जी को हक करते हुए उसके गले में हाथ डालते हुए और एक
एक हाथ को उसने वांग जी को रैप कर रखा था एक हाथ से, और दूसरे हाथ को वांग जी के मुंह पे रखता है। बोलता है लंजा लंजा चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ, आज नाइट ना मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, हैप्पी कर दूंगा, बस प्लीज़ तुम मुझे इस सब फैमिली को ना मेरी स्टोरी के बारे में मत बताओ, मेरी नॉवल आ जाने दो, वरना ये लोग ना मेरी नॉवल को आने ही नहीं देंगे, बीच में ही रोक देंगे। तो वांग जी ना विंग को खुद से दूर करता है और कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खुश करने की, हाँ मुझे नहीं खुश होना है तुम्हारे साथ, मैं आज कुछ भी नहीं करने वाला, और आप सबको मैं ज़रूर बताता हूँ कि विंग ने क्या लिखा है। तो वांग जी ना हर एक कैरेक्टर के बारे में सबको एक एक करके बताता है। तो यानली तो विंग का ईयर ना इतनी ज़ोर से खींचती है, और दूसरी तरफ से मैडम यू उसके ईयर को खींचती हैं और यू कहती हैं विंग मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी माँ इतनी बुरी नज़र आती हूँ। और जो जांग फहमियान है उन्होंने ना एक कुशन को ले रखा था हाथ में, और विंग को वो बीट करते हुए बोलते हैं मुझे तुमने इतना बुरा बना दिया कि मैं ये काम करूँगा, हाँ सीधे तुमने मुझे ओमेगास का स्मगलर ही बना दिया, मतलब मैं ओमेगास को बेचने लगा, तुम ऐसा काम करोगे विंग, तुमने ये लिखा मेरे बारे में। और वैन रोहान ना विंग को बहुत गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था कि तुमने मुझे क्या बनाया है, और विंग सबको देखते हुए बहुत घबरा रहा था और डर रहा था, और वांग जी को गुस्से से देख रहा था। अचानक से वो सबसे दूर हटता है और कहता है कि आप सब तो मेरी जान के दुश्मन ही बन गए हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, वो जस्ट स्टोरी है, आप लोग चिल करिए ना, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत बहुत लकी हूँ। लंजा तुमने ये नहीं लिखा, तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि मैं तुमसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता है बस करो विंग, मुझे कुछ नहीं जानना है, तुमने मेरे बारे में हमेशा गलत लिखते हो, तुम मुझे कभी माफिया बनाते हो तो तुम मुझे कभी हार्टलेस पर्सन बना देते हो, और कभी तो ना जाने क्या क्या, मैं तो बोल ही नहीं सकता। ये सुन करके सभी लोग ना वहाँ हंसने लगते हैं, और विंग ना सब लोगों को देख रहा था। अच्छा गाइस, ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आपको ये लास्ट पार्ट कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू स्टोरी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।